लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष के तरफ से बयान सामने आ रहा है। सोहन लाल जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। हुई थी जो है, इसलिए पहले हो गया तो पहले जमा कर दिए। विशाल सिंह को देना था या इनको नहीं, उसमें जो चूंकि अजय मिश्र जी थे, केवल अजय मिश्र जी थे, इसलिए वो अजय मिश्र जी दिए। और इधर बाद में वो जो विशाल सिंह जी को भी बनाया गया था, और दूसरे जो थे प्रताप जी, अभय प्रताप, 6-7 मई वाली रिपोर्ट हाँ, उन्होंने न्यायालय पटल पर रख दिया। हाँ कल का, हाँ। तो किस तरह की रिपोर्ट होगी, क्या अंदाजा है? देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है, और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं, और आगे ईश्वर कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो सीलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग दे। दूसरी चीज़, फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए, पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, कि जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊँचा होता है। यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडर मल जी मंदिर बना रहे थे, उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश दी थी। तो वादी पक्ष की तरफ से सोहन लाल को आप सुन रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जो फव्वारा बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो गलत है, वहां पर शिवलिंग है, और ये कोर्ट में आज साफ हो जाएगा। वीरेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। उनके साथ में दयाशंकर सिंह दयालु जी लगातार मौजूद है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। वीरेश जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और देखिए नेता विपक्ष हैं, उनको ये अच्छे से पता है, ये मालूम है कि उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक बयान, हर एक वक्तव्य क्या असर डालेगा और उसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बातें कही हैं, अब वो किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाता है? वीरेश जी। दीपा, इस योगी सरकार में 2 दयाशंकर हैं। एक बलिया के दयाशंकर हैं, एक बनारस के दयाशंकर हैं। वो दयाशंकर सिंह हैं, ये दयाशंकर मिश्र हैं, और ये साथ में दयालु भी हैं। तो दयालु साहब, जो आपका निक नेम है बड़ा पवित्र है, बाबा जैसा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, शको सुबह पैदा कर रहे हैं। वादी प्रतिवादी अगर बात कोई कहे, कोर्ट में लड़ाई लड़े, अपने पक्ष विपक्ष को रखे, धार्मिक गुरु कोई बात कहे तो समझ में आता है। विपक्ष का नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा अगर वक्तव्य देता है तो उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में आग नहीं लगेगी? हमने आपसे यही कहा ना कि कहीं न कहीं से उनके बयान बहुत भड़काऊ हैं, और किसी को उद्वेलित करने वाले, किसी समाज को, शांत बैठे समाज को वो कहीं न कहीं से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और एक समाज जो बार बार कह रहा है कि कोर्ट की भावनाओं का आदर करेंगे, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, उन्होंने कोर्ट की भावनाओं का आदर किया भी, और किसी की भागीदारी नहीं थी अब तक। तो कोई राजनीतिक दल में ओवैसी और अखिलेश यादव में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं है। दोनों की भाषा अलग हो सकती है, विचार एक है। दोनों कहीं न किसी को भड़काना चाहते हैं, इस मामले को, इस मुद्दे को वो गर्म करना चाहते हैं, जिससे कि समाज में एक तरह का विद्रोह पैदा हो। लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरीके से बनारस के लोगों ने अपना मिजाज दिखाया है, वो निश्चित ही बहुत शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने चीज़ों को स्वीकार। जो बहस छिड़ गई है, फाउंटेन है कि शिवलिंग है, इस पे क्या कहेंगे आप? इन सब पे मेरा ये कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, कोर्ट अगर उसको जो मानेगा, हम सब उसका आदर करेंगे, सरकार हमारी आदर करेगी, काशीवासी उसका आदर करेंगे। इसका निर्णय हम कोर्ट पर छोड़ते हैं, इसलिए कि कोर्ट ने ही मामले को संज्ञान में लिया है। आप योगी सरकार के मौजूदा मंत्री हैं, और जब आप बोल रहे थे उस वक्त हम दूसरी खबर पे चले गए थे, तो आपने कहा कि सबको पता है, सब जानते हैं, काशीवासी जानते हैं, दुनिया जानती है कि वहाँ मंदिर था। क्या है? नहीं, मंदिर तो था, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता ना। बाबा विश्वनाथ का मंदिर टूटा, मस्जिद बनी, ये भी सब जानते हैं। इन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान जो है कि जो चीज़ निर्माण हुई है, उसको कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है,
कोर्ट उसको संज्ञान लेता है, कोर्ट उसको आगे बढ़ाता है, कोर्ट सर्वे करा रहा है। इसमें राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। पूरी सरकार जो है कहीं ना कहीं से चुपचाप अपना काम कर रही थी कि कोर्ट को अपना काम करना था, लेकिन अब उसमें राजनीतिक दलों की जिस तरीके से भागीदारी हो रही है, जिस तरीके से वो भड़काऊ। अखिलेश यादव के इस बयान से कल जुमा है, शुक्रवार है, माहौल नहीं खराब होगा वाराणसी का? अखिलेश यादव की रोटियां, वो जो उनके चाल है वो काशी में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि काशी वासियों को के दिल दिमाग जिस तरीके से सियासत हो रही है वो वाकई में गलत है। और वीरेश जी, बहुत शुक्रिया दयाशंकर मिश्रा दयालु जी का बातचीत के लिए भी और अपनी बातें रखने के लिए भी। आपके पास फिर से रुक करेंगे, लेकिन मोइन और अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन का रुक कर लेते हैं। मोइन, आज सर्वे की रिपोर्ट पेश करने वाले हैं विशाल सिंह, इसको लेकर भी आप जानकारी दें, और जो 2 एप्लीकेशन है, अर्जियां हैं, उनको लेकर जो 7 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं और कब इस पर सुनवाई होगी? मोइन। देखिए, आप जिस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो आज दोपहर 12 बजे के आसपास वाराणसी के जिला कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। इस वक्त हम जिला कोर्ट के बाहर हैं और जैसे जैसे वक्त 10 बजे के करीब पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है 6 और 7 मई को। जो पहला सर्वे हुआ था जो कि पूरा नहीं हो सका था विरोध की वजह से, उसकी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से ये रिपोर्ट दाखिल की गई है। आपको कई बेहद अहम जानकारी दे देते हैं कि खाकी रंग के लिफाफे में दाखिल की गई है। 2 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो जिला प्रशासन है, उसने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते ही पहले चरण में सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका था। विरोध की वजह से ही 6 व 7 मई को तहखाने को खोला नहीं जा सका था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नजर नहीं आई थी 6 व 7 मई के सर्वे में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सर्वे रिपोर्ट के साथ कोई भी चिप या फोटोग्राफ्स नहीं सौंपे जा रहे हैं। जो भी चिप है, फोटोग्राफ्स है या जो अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं वो सब ट्रेजरी के रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। एक और अहम बात आपको बता दें कि सर्वे में साफ तौर पर इस जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सर्वे को लेकर साफ तौर पर कोई सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन इशारों में यह कहा गया है कि अगर सर्वे आगे भी जारी रहता है तो उसमें कई अहम तथ्य मिल सकते हैं। तो आज जो सर्वे पे रिपोर्ट पेश की जानी है वो 14 से 16 मई के बीच की होगी। दूसरे चरण की सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी और पहले चरण में जो सर्वे हुआ था 2 दिन तक, जिसमें भारी विरोध और हंगामा हुआ था, उसकी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। और एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 2 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है, खाकी रंग के लिफाफे में ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। और देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए जा रहे हैं, चूंकि आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। इसके साथ साथ कई अर्जियों पर बेहद अहम सुनवाई होनी है, जिसमें 2 बातें बेहद अहम है कि क्या कल शुक्रवार को जो जुमे की नमाज होगी उसको लेकर के वहां मस्जिद में वजू खाने के कोई वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और दूसरी अर्जी है हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि नंदी के सामने की जो दीवार है वो दीवार तोड़ दी जाए मस्जिद की और वहां भी सर्वे कराया जाए। तो इन दोनों मामलों पर वाराणसी की जिला अदालत क्या फैसला देती है, किस तरीके की सुनवाई होती है, किस तरीके की बहस होती है और क्या कुछ फैसला आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये है कि आज का दिन वाराणसी की जिला अदालत में बेहद अहम है। 7 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 2 पन्नों की रिपोर्ट है, खाकी रंग के लिफाफे में ये रिपोर्ट दी गई है और बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें किए गए हैं, दावे किए गए हैं। अब आज जो सर्वे होनी है उस पर किस तरीके से, जो सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है उस पर किस तरीके से अब कोर्ट सुनवाई करता है, उस पर क्या कुछ होता है, और जो अर्जियां जिन पर सुनवाई होनी है उस पर किस तरीके से कोर्ट का रुख होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। मोइन, अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अविनाश आज सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके का रह सकता है और पूरे इस विवाद पर वो किस तरीके से असर डाल सकता है? अविनाश जी देखिए, अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज दिशा तय होगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है उसका समाधान क्या कोर्ट में होगा, क्या किस तरीके से आगे होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष जहां ये मांग कर रहा है कि इस पूरे सर्वे पर और इस पूरी कार्रवाई पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और जो पुरानी यथास्थिति थी उसको बरकरार रखे, तो ये हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे होना चाहिए और वहाँ पे जो शिवलिंग मिली है उससे ये सिद्ध होता है कि वो मंदिर था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज अपना जवाब, उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, जिससे कि आगे की जो कार्रवाई है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो आज की सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज जो भी डायरेक्शन देगा, चाहे वो देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी, क्या वाराणसी कोर्ट ही इस मामले के आगे सुनवाई करेगी या इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से कोई कमेटी बनाएगा, कि या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी याचिका को खारिज करेगा। क्योंकि आज दलीलें सभी वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आगे के लिए दिशा निर्देश देगा। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये तय होगा कि आगे ज्ञान वापी मस्जिद का जो विवाद है उसका किस तरीके से आगे केस चलेगा, किस तरीके से समाधान होगा। तो 11 बजे के बाद ये सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सभी पक्षों को नोटिस जारी हो चुका है। सभी पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर रहेंगे और अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कहती है इस पूरे मसले पर। ठीक है अविनाश, 11 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, सभी की दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है, क्या टिप्पणी करता है, क्या वहां से कहा जाता है, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका।